हाय एवरीवन। कल हमने देखा था अमाइंस चैप्टर में बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ द अमाइंस, और आज हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। अपना टॉपिक पढ़ेंगे कौन सा, स्ट्रक्चर ऑफ द अमाइंस। तो देखो, स्ट्रक्चर हमें कब पता चलेगा, तब हमें पता होगी इसकी हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन अगर पता होगी तो उससे हम क्या बता सकते हैं कि अमाइंस का स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो देखो, कल हमने एक बात जानी थी कि जो अपने अमाइंस होते हैं ना, वो किसके डेरिवेटिव होते हैं, अपने किससे ड्राइव होते हैं, अपने किससे ड्राइव होते हैं, अमोनिया से ड्राइव होते हैं। तो यहाँ से एक बात समझ में आई कि इनमें जो सेंट्रल एटम होगा ना, सेंट्रल एटम अपना क्या होगा, नाइट्रोजन होगा। कौन सा होगा, नाइट्रोजन होगा। ठीक है। तो अब देखो, हमें सबसे पहले क्या कैलकुलेट करनी पड़ेगी, हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमें दो चीजों का पता होना चाहिए, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर। अगर हमें ये दोनों चीजें पता है, कौन कौन सी, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर, तो हम क्या बता सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। और आगे अगर हमें हाइब्रिडाइजेशन मिल गई तो हमें क्या पता चल जाएगा, स्ट्रक्चर पता चल जाएगा। तो देखो, पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन तो देखो, हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने के लिए दो चीजें पता होनी चाहिए। एक तो हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, बॉन्ड पेयर कितने हैं, और एक हमें क्या देखना पड़ेगा, लोन पेयर। बॉन्ड पेयर के अलावा जो भी बच गए सभी किस में काउंट हो गए, अपने लोन पेयर में काउंट हो गए। हमें ये देखना होगा कि सेंट्रल एटम के सराउंडिंग में कितने अपने बॉन्ड पेयर बन रहे हैं। तो देखो, मान लो अपना 1 डिग्री अमाइन है, क्या है, 1 डिग्री अमाइन। हमने क्या किया, जो अपना NH3 था, क्या था अपना, NH3 अमोनिया, इसमें हाइड्रोजन को रिप्लेस करते जाएंगे और क्या बनाते जाएंगे हम, अपने अमाइंस। तो हमने एक हाइड्रोजन को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, किससे, एक एल्काइल ग्रुप से। तो ये क्या बन गया, 1 डिग्री अमाइन, और इसके पास कितने लोन पेयर है, 1 लोन पेयर है। फिर हमने क्या देखा, अगर हम दो हाइड्रोजन को क्या कर दे, रिप्लेस कर दे, किससे, दो एल्काइल ग्रुप से, उस केस में भी क्या बच गया अपना, 1 लोन पेयर बच गया। फिर हमने क्या देखा, हम तीनों हाइड्रोजन क्या कर दे, नाइट्रोजन के रिप्लेस कर दे, किससे, 3 एल्काइल ग्रुप से, तो अपने तब भी अपना क्या बचता है, 1 लोन पेयर बचता है। मतलब हमें ये बात समझ में आ गई कि लोन पेयर सभी केस में कितने हैं, 1 है। अब देखते हैं बॉन्ड पेयर। तो इस नाइट्रोजन ने दो तो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रखे हैं और एक इसके साथ बना रखा है, इस एल्काइल ग्रुप के साथ। तो कितने बॉन्ड है इधर, 3 बॉन्ड है। इस केस में देखोगे, एक इस हाइड्रोजन के साथ, ये एल्काइल ग्रुप के साथ, और एक इस एल्काइल ग्रुप के साथ। तो इस केस में भी कितने बॉन्ड पेयर है, 3 बॉन्ड पेयर है। और इस केस में भी 1 2 3 बॉन्ड पेयर है। समझ में क्या आया कि हर एक केस में कितने बॉन्ड पेयर बन रहे हैं, 3 बॉन्ड पेयर बन रहे हैं, और कितने लोन पेयर बन रहे हैं, 1 लोन पेयर बन रहे हैं। तो टोटल करो, 3 तो क्या बन रहे हैं अपने, बॉन्ड पेयर, और 1 क्या बन रहा है अपना, लोन पेयर। यहां से अपना काउंट कितना होता है, 4। और 4 के केस में हाइब्रिडाइजेशन कितनी होती है, sp3। क्या हाइब्रिडाइजेशन होती है अपनी, sp3। तो देखो, यहां से क्या समझ में आया, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई इसकी, sp3। और अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो स्ट्रक्चर क्या होगा, टेट्राहेड्रल होगा। क्या स्ट्रक्चर होगा इस केस में, टेट्राहेड्रल। इन शॉर्ट हम इससे टी और डी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। क्लियर है। तो यहां से क्या समझ में आया, स्ट्रक्चर काउंट करने के लिए किसका पता होना चाहिए, स्ट्रक्चर पता लगाने के लिए किसके बारे में पता होना चाहिए, हाइब्रिडाइजेशन क्या है। हाइब्रिडाइजेशन के लिए दो चीजें पता होनी चाहिए, क्या, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर। तो हमें क्या देखा हमने कि सभी में बॉन्ड पेयर कितने हैं, 3 है, और लोन पेयर कितना है अपना, 1 है। तो टोटल क्या हो गया, 4। 4 के केस में हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp3। और इस केस में स्ट्रक्चर क्या होगी, टेट्राहेड्रल होगी। क्या स्ट्रक्चर होगी अपनी, टेट्राहेड्रल। बट यहाँ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर नहीं होती, टेट्राहेड्रल के सिमिलर ही स्ट्रक्चर होती है। क्या होती है वो देखो, टेट्राहेड्रल क्यों नहीं होती, ये सारी गड़बड़ किस कारण होती है भाई, अपनी इस लोन पेयर के कारण होती है। ठीक है। तो देखो, हमने पता लगाया कि ये अपना क्या है, सेंट्रल एटम क्या है अपना, नाइट्रोजन है। क्या है यहाँ पर अपना, नाइट्रोजन क्या है, सेंट्रल एटम। और इसके सराउंडिंग में 4 ऑर्बिटल होंगे।
किस हाइब्रिडाइजेशन के होंगे, sp3 हाइब्रिडाइज, ठीक है। तो 4 ऑर्बिटल बनाओ और शेप में किसी में होंगे वो टेट्राहेड्रल, तो टेट्राहेड्रल काउंट करना है कैसे, मान लो ये एक सेंट्रल एटम है, ये क्या हो गया, ऊपर अपना एक जाएगा एक ऑर्बिटल, यहाँ सेकंड, यहाँ थर्ड, जो 4 होता है ना वो आउट ऑफ प्लेन होता है हमारी साइड, तो वो ऐसे प्लेन से उठा हुआ होगा। 2D में रिप्रेजेंट कैसे करोगे, देखो 4 ऑर्बिटल बनाने हैं sp3 हाइब्रिडाइज, तो एक तो बना दिया हमने, ये बना दिया, एक बना दो ये, एक ये हमारी साइड बाहर, और एक बन गया अपना ये बन गया, ठीक है। तो ये 4 क्या बन गए, लिख देते हैं यहाँ पर, ये भी क्या है sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, ये भी क्या है sp3, ये भी अपना sp3, एंड लास्ट में ये भी क्या है अपना sp3, ठीक है। नाइट्रोजन में हर एक केस में क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर प्रेजेंट है 1, तो एक ऑर्बिटल में क्या दिखाओगे, लोन पेयर, मैंने यहाँ पर ये क्या दिखा दिया अपना, लोन पेयर दिखा दिया, क्या दिखा दिया, यहाँ पर ये लोन पेयर दिखा दिया, बाकी ऑर्बिटल आगे एटम से बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। तो देखो यहां से क्या हुआ, ये लोन पेयर क्या करेगा, इस बॉन्ड पेयर को क्या करेगा, रिपेल करेगा, क्या करेगा, इनमें क्या होगा, बॉन्ड पेयर लोन पेयर क्या होगा, रिपल्सन, ये आगे क्या बन रहा है, इधर बॉन्ड बन रहे हैं भाई आगे एटम के साथ, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या होगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर का क्या होगा, रिपल्सन होगा, साइड भी होगा। तो जनरली हमें क्या देखा गया, ये जो एंगल है ना, ये आइडियल होता है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, टेट्राहेड्रल में जो अपना बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 109 डिग्री 28 मिनट का, कितना होता है 109 डिग्री 28 मिनट का, बट ये इस रिपल्सन के कारण, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन के कारण ये एंगल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ये इसको क्या करेगा भाई, इस साइड में क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो ये अपना ये जो एंगल है, कौन सा दिखाई दे रहा हो, ये एंगल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, कितना ना रहकर 109 डिग्री 28 मिनट ना रहकर कितना बन जाएगा, ये हमें दिखाई देता है 108 मिनट का, कितना 108 डिग्री का, कितना दिखाई देगा 108 डिग्री का दिखाई देगा। और इस केस में ये तो लोन पेयर को हम किस में काउंट नहीं करते, स्ट्रक्चर में, हम ज्योमेट्री में हम लोन पेयर को काउंट नहीं करते, तो लोन पेयर को तो भूल जाओ, ये जो स्ट्रक्चर हमें दिखाई दिया ना, मतलब ये नाइट्रोजन लोन पेयर को हम किस में काउंट नहीं करेंगे, ज्योमेट्री में काउंट नहीं करेंगे, तो ये और ये अपनी साइड उठा हुआ और ये इस साइड, इस शेप को हम क्या बोलते हैं, पिरामिडल शेप। टेट्राहेड्रल ना होकर किसकी वजह से नहीं हुआ टेट्राहेड्रल, इस लोन पेयर के कारण, अगर यहाँ पर भी एक बॉन्ड होता ना, यहाँ पर ये लोन पेयर नहीं होता, तो ये एग्जैक्ट कौन सी शेप होती है अपनी, कौन सा स्ट्रक्चर होता अपना, टेट्राहेड्रल क्या होता अपना स्ट्रक्चर होता। लेकिन अब ये शेप क्या कहलाएगी, स्ट्रक्चर अब क्या कहलाएगा, पिरामिडल, क्या कहलाएगा, ध्यान से देखना, पिरामिडल। तो हमें यहाँ से क्या पता चला कि जो अपने अमाइंस होते हैं उसमें अपना सेंट्रल एटम क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3 होगी, स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल नहीं होगा, स्ट्रक्चर क्या होगा कोई पूछे तो पिरामिडल होगा। इतनी बात समझ में आई। तो ये सारी कहानी थी किसकी, अमाइंस की, अमाइंस के स्ट्रक्चर की। अब हम आगे बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ द अमाइंस। तो देखो क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइंस, क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइंस, वैसे हमने इसके बारे में कल भी थोड़ा बहुत पढ़ा था। देखो आज अमोनिया से बनते हैं अमाइंस, किससे बनते हैं अमाइंस, अमोनिया से बनते हैं, मतलब हाइड्रोजन को क्या करते जाओ, रिप्लेस करते जाओ, किससे, एल्काइल ग्रुप से या फिर अराइल ग्रुप से, मतलब दोनों के केस में क्या होगा, ये किस किस में, 3 पार्ट बनेंगे, 3 टाइप के अमाइंस यहाँ पर हम पढ़ेंगे। दोनों के केस में यहाँ पर लिख देते हैं एल्काइल, और क्या हो सकता है साथ में अराइल, दोनों के केस में, ठीक है। तो देखो फर्स्ट क्लासिफिकेशन क्या होगी, 1 डिग्री अमाइन, कितने डिग्री अमाइन, 1 डिग्री अमाइन, प्राइमरी अमाइन।
नेक्स्ट 2 डिग्री अमाइन, सेकेंडरी अमाइन बोल सकते हो। लास्ट 3 डिग्री अमाइन क्या बोल सकते हो, टर्सरी अमाइन बोल सकते हो। ठीक है, वही सेम है, अमोनिया में क्या करते जाओ, हाइड्रोजन रिप्लेस करते जाओ। तो इसमें हम क्या पढ़ोगे, 1 डिग्री अमाइन, जैसे फॉर एग्जांपल बेसिक तो वही है। अगर अपना अमोनिया है तो उसमें हमने क्या कर दिया, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया। यहाँ पर एल्काइल ग्रुप लगा लो या फिर अराइल ग्रुप लगा लो। एल्काइल लगा दिया, मान लो यहाँ पर मैंने कोई बेंजीन कंपाउंड लगा दिया, ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड लगा दिया, बेंजीन लगा दिया C6H5, तो ये क्या बन गया अपना एरोमेटिक अमाइन बन गया। तो ये क्या कहलाएगा, 1 डिग्री अमाइन। ये भी क्या कहलाएगा, 1 डिग्री अमाइन। बट अगर यहाँ पर अपना एल्काइल ग्रुप है तो 1 डिग्री एल्काइल, एल्काइल अमाइन। ठीक है, अगर यहाँ पर अपना बेंजीन लगा दिया, एरोमेटिक लगा दिया, तो 1 डिग्री अराइल अमाइन। इसी प्रकार से अगर हम 2 हाइड्रोजन रिप्लेस कर दे, 2 एल्काइल ग्रुप लगा लो या फिर 2 क्या लगा दो वहां पर, अराइल ग्रुप लगा दो। तो देखो क्या था अपने पास, ये मान लो इसको हम इतना पार्ट इसका है। ठीक है, 2 डिग्री अमाइन में क्या करोगे, 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दो, सिंपल है बिल्कुल। 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस करोगे तो एक हाइड्रोजन तो किसके पास रहेगा, नाइट्रोजन के पास रहेगा। एक हाइड्रोजन गया तो एक एल्काइल ग्रुप, 2 गए तो दूसरा एल्काइल ग्रुप। अब यहाँ पर 2 एल्काइल ग्रुप भी लगा सकते हो और 2 क्या लगा सकते हो साथ में, एल्काइल होगा तो क्या कहलाएगा, 2 डिग्री एल्काइल अमाइन। और अगर हमने एरोमेटिक कंपाउंड लगा दिया तो अपना क्या कहलाएगा, 2 डिग्री अराइल अमाइन। बिल्कुल सिंपल है। ऐसे ही इसमें टर्सरी अमाइन है, 3 डिग्री अमाइन है, तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस कर दो, एल्काइल से या अराइल से, सिंपल। तो यहाँ पर अपना क्या है, सेंट्रल एटम नाइट्रोजन, 1 एल्काइल ग्रुप अटैच किया, ये कर सकते हो, या तीनों ही अपने क्या लगा दो, अराइल। यहाँ पर भी एरोमेटिक कंपाउंड लगा दिया मैंने, यहाँ पर भी मान लो, और यहाँ पर भी मैंने क्या अटैच कर दिया। तो ये तो क्या बना अपना 3 डिग्री एल्काइल अमाइन, ये क्या बना अपना 3 डिग्री अराइल अमाइन। ठीक है, क्लियर है यहाँ से। तो ये थी अपनी क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ द अमाइंस। सिंपल है, क्लासिफिकेशन एल्काइल में भी कर सकते हो और अराइल कंपाउंड्स में भी कर सकते हो। फर्स्ट आएगा 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री अमाइन। 1 डिग्री मतलब एक हाइड्रोजन रिप्लेस करो, लिख भी सकते हो यहाँ पर। इसमें हमने क्या किया, ओनली 1 हाइड्रोजन रिप्लेस्ड, सिंपल है बिल्कुल। क्या करोगे, 1 डिग्री में ओनली 1 हाइड्रोजन रिप्लेस्ड। और इसमें 2 डिग्री में क्या किया था हमने, 2 हाइड्रोजन रिप्लेस। तो सिंपल डेफिनेशन भी बन जाएगी यहाँ से, यहाँ हमने क्या किया, 2 हाइड्रोजन रिप्लेस्ड। और यहाँ टर्सरी अमाइन में 3 डिग्री अमाइन में हमने क्या किया, 3 हाइड्रोजन रिप्लेस्ड। क्लियर है सभी को। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ द अमाइंस नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।